युद्ध का मैदान लंका की धरती खून से लाल हो चुकी थी। चारों तरफ हाहाकार मच चुका था और इसी हाहाकार के बीच आसमान में खाली बादलों की तरह मंडरा रहा था रावण का सबसे मायावी और शक्तिशाली पुत्र मेघनाद। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह इंद्रजीत था, जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी बंदी बना लिया था। तभी मैदान में सामने से आते हैं दो महायोद्धा। एक तरफ अधर्म और माया का प्रतीक मेघनाद और दूसरी तरफ धर्म के रक्षक साक्षात शेषनाग के अवतार वीर लक्ष्मण जी। आसमान में एक ऐसी कौंध उठती है जो सबकी आंखों को चौंधिया देती है। मेघनाद अपने रथ पर खड़े होकर ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी अस्त्रों में से एक का संधान करता है, वीरघातनी शक्ति। एक ऐसा अस्त्र जिसके सामने साक्षात काल भी कांप उठता था। मेघनाद उस शक्ति को छोड़ता है और वह सीधे जाकर लक्ष्मण जी के वक्ष स्थल पर लगती है। लक्ष्मण जी अचेत होकर रणभूमि में गिर जाते हैं। लेकिन रुकिए, इस पूरी घटना के दौरान वहां एक और महाशक्ति मौजूद थी, स्वयं नारायण के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो एक बाण से सातों समंदर सुखा सकते थे, जो पूरी सृष्टि को पल भर में भस्म करने का सामर्थ्य रखते थे। वो वहां शांत खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने उस काल रूपी शक्ति को बीच रास्ते में क्यों नहीं रोका? क्यों उन्होंने अपने प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण जी को उस घातक प्रहार का शिकार होने दिया? आज की इस विशेष वीडियो में हम इतिहास और शास्त्रों के पन्नों को पलटकर उस रहस्य से फायदा उठाएंगे जो आपको किसी और वीडियो में जानने को नहीं मिलेगा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आप इतिहास के सबसे भावुक और रहस्यमय क्षण के पीछे का वो सच जानने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वह शक्ति आखिर थी क्या। बहुत से लोग सोचते हैं कि वह कोई साधारण सोने का तीर था, लेकिन नहीं। शास्त्रों के अनुसार मेघनाद ने निकुंभिला यज्ञ और घोर तांत्रिक साधना के बल पर परम पिता ब्रह्मा और महादेव को प्रसन्न करके इस अस्त्र को प्राप्त किया था। इस वीरघातनी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य सामने वाले वीर योद्धा के प्राणों को हारना था। यह एक गाइडेड मिसाइल की तरह थी, जिसे यदि एक बार मंत्रों से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया जाए तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई कवच या ढाल नहीं थी जो इसे रोक सके। जब मेघनाद ने इस अस्त्र को लक्ष्मण जी की तरफ फेंका तो उसकी गति और ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि पूरी वानर सेना भय से कांप उठी थी। प्रभु श्री राम वहां खड़े होकर इस पूरी घटना को देख रहे थे। उनकी दिव्य आंखें जानती थीं कि यह क्या है, लेकिन यहाँ पर नियति ने भगवान श्री राम के सामने धर्म और मर्यादा की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे वो चाह कर भी पार नहीं कर सकते थे। आखिर क्या थी वो दीवार? आइए जानते हैं अगले अध्याय में। रामायण काल का युद्ध आज के युद्धों जैसा नहीं था, जहाँ पीठ पीछे वार किया जाए या नियमों की धज्जियां उड़ाई जाए। उस समय युद्ध के कड़े नियम होते थे जिन्हें युद्ध नीति कहा जाता था। उस क्षण रणभूमि में लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच द्वंद्व युद्ध चल रहा था। द्वंद्व युद्ध का नियम बड़ा स्पष्ट था। जब दो योद्धा आपस में लड़ रहे हों तो कोई भी तीसरा व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भगवान श्री राम कोई साधारण राजा नहीं थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका इस धरती पर अवतार ही संसार को मर्यादा और धर्म का पाठ सिखाने के लिए हुआ था। यदि प्रभु श्री राम उस समय अपने बाणों से मेघनाद की उस शक्ति को बीच में ही काट देते तो रावण की सेना और आने वाली पीढ़ियां यह आरोप लगाती कि रघुवंश के राजा ने युद्ध के नियम तोड़े हैं। भगवान श्री राम स्वयं अधर्म का उदाहरण नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने भाई के प्रति अपने प्रेम से ऊपर उठकर धर्म और युद्ध की मर्यादा को चुना। अब बात करते हैं इसके दूसरे और सबसे बड़े कारण की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह शक्ति ब्रह्मा जी और महादेव के वरदानों से सिद्ध थी। ब्रह्मांड का नियम है कि यदि किसी देवता का वरदान या अस्त्र निकला है तो उसका प्रभाव होकर ही रहेगा। यदि भगवान श्री राम अपनी माया या अपनी दिव्य शक्तियों से उस अस्त्र को निष्फल कर देते तो यह साक्षात ब्रह्मा जी और महादेव के वरदान का अपमान होता। प्रभु श्री राम देवताओं की बनाई व्यवस्था और उनके वचनों का हमेशा सम्मान करते थे। इसके अलावा एक और गहरा रहस्य सुनिए। लक्ष्मण जी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं शेषनाग के अवतार थे, जिन्होंने अपने फन पर पूरी पृथ्वी के भार को संभाल रखा था। मेघनाद की उस शक्ति में इतना विनाशकारी वेग था
कि अगर लक्ष्मण जी उसे अपने सीने पर ना झेलते और यदि प्रभु श्री राम उसे रास्ते में ही नष्ट कर देते तो उसकी बची हुई ऊर्जा लंका की धरती पर गिरती। उस भयंकर ऊर्जा से लंका की धरती फट सकती थी और करोड़ों निर्दोष जीवों का अंत हो सकता था। लक्ष्मण जी ने संसार की रक्षा के लिए और उस दिव्य अस्त्र के सम्मान के लिए अपने वक्ष स्थल को अंग कर दिया। उन्होंने इस महाविनाश को अपने भीतर समा लिया। वे मरे नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस अस्त्र के वेग को शांत करने के लिए स्वयं को मूर्छा की स्थिति में डाल दिया था। लक्ष्मण जी के कहते ही पूरी रणभूमि में सन्नाटा छा गया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को रुला दिया। भगवान श्री राम अपने भाई को गोद में लेकर एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। रावण को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि कोई भी देवता, असुर, यक्ष या गंधर्व उसका वध नहीं कर सकता। रावण ने अहंकार में आकर मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझा था, इसलिए उसने वरदान में उनसे सुरक्षा नहीं मांगी थी। यही कारण था कि नारायण को एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। अगर प्रभु श्री राम संकट के हर मोड़ पर अपनी चमत्कारी ईश्वरीय शक्तियों का प्रदर्शन करते तो रावण को तुरंत आभास हो जाता कि सामने कोई मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी खड़े हैं। ऐसी स्थिति में रावण युद्ध के नियम बदल देता या अपनी जान बचाने के लिए कोई और माया रचता। प्रभु श्री राम ने एक साधारण भाई की तरह रोकर विलाप करके रावण के मन में यह भ्रम बनाए रखा कि वे केवल एक बेबस और कमजोर मानव हैं। यह राम जी की वो नर लीला थी जो रावण के अहंकार को 7वें आसमान पर ले गई और यही अहंकार अंत में रावण के विनाश का कारण भी बना। ईश्वर की हर लीला के पीछे एक बहुत बड़ी योजना होती है। यदि प्रभु श्री राम उस क्षण लक्ष्मण जी को बचा लेते तो इतिहास के कई सुनहरे पन्ने कभी लिखे ही नहीं जाते। इस घटना के माध्यम से प्रभु श्री राम को अपने सबसे परम भक्त वीर हनुमान जी की महिमा को संसार के सामने लाना था। हनुमान जी का वो द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाना उनकी अगाध शक्ति और भक्ति का वो प्रमाण था जिसे युगों युगों तक याद रखा जाना था। इसके साथ ही लंका के राजवैद्य सुसैन के माध्यम से दुनिया को यह संदेश देना था कि एक चिकित्सक का धर्म सबसे बड़ा होता है। सुसैन ने शत्रु दल का होने के बावजूद लक्ष्मण जी का इलाज किया और वैद्य धर्म की स्थापना की। भगवान श्री राम का उस क्षण शांत खड़े रहना उनकी कोई कमजोरी नहीं थी बल्कि उनकी वो दूरदर्शिता थी जिसके बिना रावण का वध और धर्म की स्थापना दोनों ही असंभव थी।